हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स की, जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फ़नी सा ड्रामा है। इसको सुनने में आपको जितना मज़ा आने वाला है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आपको तब आएगा जब आप एग्जाम्स में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप फटाफट यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो चलिए सुनते हैं इस मज़ेदार सी कहानी को। यहाँ पर दो शहरों की बात की गई है, सार्कस एंड एफिसस। ठीक है, सार्कस एंड एफिसस दो अलग अलग शहर हैं और दोनों में बिल्कुल नहीं बनती, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों ही राज्यों के लोग एक दूसरे के राज्य में एंट्री नहीं लेते, अदरवाइज उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। वेल, एक यहाँ पर ड्यूक हैं, ड्यूक यानी कि राजा हैं, इनका नाम है सेलेनस। ठीक है, सेलेनस जो है ये कहाँ के राजा हैं? ये राजा है तुम्हारे एफिसस के राजा हैं। ठीक है, एफिसस के ड्यूक हैं ये। और वहाँ पर क्या है कि एफिसस में एक लेडी है एमिलिया, जिसका एक बेटा है एंटिपोलस ऑफ एफिसस, और एंटिपोलस ऑफ एफिसस का एक सर्वेंट है जिसका नाम है ड्रोमियो ऑफ एफिसस। वहीं अदर साइड में सार्कस में एक आदमी है जिसका नाम है इगियन, और इगियन का एक बेटा है एंटिपोलस ऑफ सार्कस। वहीं एंटिपोलस ऑफ सार्कस का एक सर्वेंट है जिसका नाम है ड्रोमियो ऑफ सार्कस। ठीक है, अब यहाँ पर इगियन और एमिलिया जो हैं दोनों राज्यों में रहते हैं, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं एक्चुअली। और एंटिपोलस ऑफ सार्कस एंड एंटिपोलस ऑफ एफिसस बेसिकली दोनों जुड़वा भाई हैं, इन्हीं के बेटे हैं पर बिछड़ गए हैं। ठीक है, वहीं ड्रोमियो ऑफ सार्कस और ड्रोमियो ऑफ एफिसस जो कि दोनों के ही सर्वेंट्स हैं, ये दोनों भी आपस में जुड़वा भाई हैं और दोनों ही बिछड़ गए हैं। सब एक साथ ही बिछड़े थे, कैसे बिछड़े थे वो कहानी भी आगे पता चलेगी। फिलहाल यहाँ पर एक एड्रियाना नाम की लेडी है जो कि एंटिपोलस ऑफ एफिसस की वाइफ है। फिर लुसियाना है जो कि एड्रियाना की सिस्टर है। फिर ल्यूस है जिसको हम नेल भी कहते हैं, वो वाइफ है ड्रोमियो ऑफ एफिसस। इन मेजर कैरेक्टर्स के अलावा इसमें एक गोल्डस्मिथ भी है जिसे हम सुनार के नाम से जानते हैं। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कैरेक्टर स्केचेस एंड ऑल कि कौन कौन है। अगर नहीं समझ आया है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन और होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब शुरू होने वाली है कहानी, तो ध्यान जरूर देना, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ एक बात का ध्यान आप ये रखना कि यहाँ पर एंटिपोलस ऑफ एफिसस को मैंने AE और एंटिपोलस ऑफ सार्कस को मैंने AS, वहीं ड्रोमियो ऑफ एफिसस को मैंने DE और ड्रोमियो ऑफ सार्कस को मैंने DS करके यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आगे मैं इस तरीके से यूज़ करूँगी तो आप ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सार्कस राज्य में इगियन नाम का एक व्यापारी रहता था। ठीक है, और एक बार क्या होता है कि वो ऐसे ही किसी वजह से अपने पड़ोसी राज एफिसस से गुजर रहा होता है, ये जानते हुए कि एफिसस और हमारे सार्कस में बनती नहीं है और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्या होता है फिर कि उन दोनों राज्यों की क्योंकि आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उसको एफिसस के सिपाही क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं इगियन को, और पकड़ करके वो ड्यूक के सामने उसको ला करके पेश करते हैं। पूछताछ करने पर इगियन जो है वो ड्यूक को बताता है, अपनी कहानी सुनाता है, अपनी दुख भरी कहानी, जिससे पता चलता है कि एफिसस के यहाँ आने का मकसद क्या था, मतलब वहां उसके एफिसस में आने का मकसद क्या था। अब इगियन ड्यूक को क्या बताता है, सुनो। इगियन ड्यूक को बताता है कि जवानी के दिनों में उसने एमिलिया नाम की लड़की से शादी की थी। कुछ समय बाद उनके दो जुड़वा बेटे हुए जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। ठीक है, अब उसी दौरान उनके पड़ोस में एक गरीब औरत के भी दो जुड़वा बेटे हुए थे, लेकिन इगियन ने क्या किया कि उस औरत के दोनों जुड़वा बेटों को खरीद लिया ताकि वे बड़े होकर उसके बेटों के सेवक यानी सर्वेंट्स बन सकें। ठीक है, तो ये कहानी दो जुड़वा भाइयों की है, उनके दो जुड़वा सर्वेंट्स की है। अब एक दिन क्या था कि सारा परिवार एक जहाज से यात्रा कर रहा था, पानी के जहाज से, तभी समुद्री तूफान आता है और उनका जहाज जो है वो डूब जाता है, नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, जो भी होता है। इससे क्या होता है कि दोनों पति पत्नी यानी कि एमिलिया और इगियन जो है एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। एक बच्चा और एक सेवक इगियन के पास चला जाता है, जबकि दूसरा बच्चा और दूसरा सेवक एमिलिया के पास चला जाता है। इगियन जो अपने एक बेटे और एक सर्वेंट को लेकर के सार्कस पहुंच जाता है वापस, वहीं एमिलिया जो है वो दूसरे बेटे और दूसरे सर्वेंट को लेकर के एफिसस पहुंच जाती है। ठीक है, बचपन में ही लोग बिछड़ जाते हैं। इस घटना को हुए कई साल बीत चुके थे और अब सारे बच्चे जवान हो गए थे। यहाँ नोट करने के लिए आप ये चीज जरूर फिर से मैं बता दे रही हूँ, फिर से ध्यान देना कि इगियन का बेटा जो उसके साथ सार्कस में रहता था उसका नाम था एंटिपोलस ऑफ सार्कस। ठीक है, जबकि दूसरा बेटा जो एफिसस में माँ एमिलिया के साथ रहता था उसका नाम था एंटिपोलस ऑफ एफिसस, मतलब जो जहां रहता है उसके नाम के साथ उस शहर का, उस राज्य का नाम लगा दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही उन दोनों के जो सेवक भी जुड़वा थे उनके नाम भी थे ड्रोमियो ऑफ सार्कस जो सार्कस में रहता था एंड ड्रोमियो ऑफ एफिसस जो कि एफिसस में रहता था। ठीक है, तो क्या है कि
अभी कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको थोड़ा सा इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, एक दिन क्या होता है कि इगियन आगे बताता है ड्यूक को कि एक दिन इगियन यानी मेरा बेटा जो है एंटिपोलस ऑफ सारिकस उससे कहता है कि वह अपने सेवक ड्रोमियो ऑफ सारिकस के साथ पड़ोसी राज्य एफेसस जाकर अपनी माँ और भाई को ढूंढना चाहता है। यह कहकर वह अपने सेवक के साथ एफेसस चला जाता है, लेकिन जब बहुत दिनों तक दोनों की कोई खबर नहीं मिलती तो इगियन को चिंता होने लगती है। और फिर क्या होता है कि वह अपने बेटे की तलाश में, यानी कि उसको तो पहले तो पता ही नहीं है ना, इतना साल हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उसको तो पहले जो उसका एक बेटा और उसकी वाइफ और सर्वेंट थे वो तो कभी मिले ही नहीं। इसको बस डाउट था, इसकी फैमिली में इसके भाई बेटे को डाउट था एंटिपोलस ऑफ सारिकस को कि क्या पता वो लोग एफेसस में ही अटक गए हो, रह गए हो, ठीक है, इतने सालों से ना आ पाए हो वापस। तो इसलिए ये क्या करता है, इसका बेटा सोचता है, प्लान करता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं जा सकता हूँ, तो मैं जा करके वहां पे उनको ढूंढ करके ले आता हूँ। लेकिन वो तो खुद भी वापस नहीं आता, इतना समय हो गया है, बहुत टाइम हो गया, तो अब इगियन की लाइफ में कोई बचा ही नहीं है। तो सोचता है कि वैसे भी कुछ है नहीं जिंदगी में, चलो दुश्मन राज्य में ही चलते हैं, वहां ढूंढते हैं, क्या पता नया वाला ना, मतलब जो मेरे साथ था वो भी मिल जाए, जो पुराने वाले भी मिल जाए, या जो भी मिल जाए, जो भी है, चलो ठीक है। आगे क्या होता है कि इगियन की मतलब फिर वही अपनी बेटे की तलाश में एफेसस आ जाता है, लेकिन इस दौरान वो पकड़ा जाता है, ठीक है। ड्यूक के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं और उसे ला करके ड्यूक के सामने पेश कर देते हैं। अब ड्यूक को बड़ी दया आती है। इगियन की इस दुख भरी कहानी को सुनकर ड्यूक को उस पर दया आ जाती और वो कहता है कि अगर वह कुछ फाइन पे कर दे, यानी कि देखो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तुम्हें कारागार में नहीं बंद किया जाएगा और फिर उसके बाद तुम्हें डेथ का पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम कुछ फाइन भर दो तो तुम्हें ये कठोर सजा से माफ कर दिया जाएगा। अब इगियन इसके लिए कहता है कि मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं फाइन भरने के लिए, तो मैं थोड़ा सा समय चाहता हूँ आपसे। अब ड्यूक राजी हो जाते हैं, ठीक है। अब कहानी यहाँ तक इतनी समझ आ गई। अब आगे देखो कि एफेसस में, अब क्योंकि सारे के सारे लोग एफेसस में हैं, अब यहाँ से सारिकस का पार्ट खत्म, ठीक है। सारे के सारे लोग कहाँ हैं? एफेसस में। तो अब एफेसस में क्या चल रहा है पूरा ड्रामा, ठीक है। यहाँ सब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। देखो कहानी ऐसे है कि उधर इगियन का जो बेटा था एंटिपोलस ऑफ सारिकस, जो अपने सेवक ड्रोमियो ऑफ सारिकस के साथ यहाँ अपने भाई, माँ और दूसरे वाले सर्वेंट को ढूंढने के लिए आया था, वो लोग एक सराय में जाकर रुके हुए हैं। सराय क्या होता है? बेसिकली एक स्टे करने के लिए जगह होता है जो यात्रियों के लिए बनाया जाता था पहले, अभी होता है कि पता नहीं। तभी क्या होता है, वहां पर ये लोग सराय में रुके हुए हैं। वहीं पर क्या होता है कि ड्रोमियो ऑफ एफेसस, अब ये कौन है? वो बिछड़ा हुआ सर्वेंट जो एफेसस में एमिलिया और अपने मालिक एंटिपोलस ऑफ एफेसस के साथ रह गया था। तो ड्रोमियो ऑफ एफेसस वहां आ जाता है सराय के पास, ठीक है। और वहां पर क्या होता है कि जो एंटिपोलस ऑफ सारिकस है उसको वो अपना मालिक समझ लेता है, ठीक है। तो उसको ड्रोमियो ऑफ एफेसस को लगता है कि एंटिपोलस ऑफ एफेसस है, लेकिन जबकि तो वो तो एंटिपोलस ऑफ सारिकस था, तो उसको अपना मालिक समझ लेता है क्योंकि जुड़ा है ना शक्ल से, उसको समझ में नहीं आता। फिर वो उससे कहता है, जो ड्रोमियो है वो एंटिपोलस ऑफ सारिकस से कहता है एफेसस समझ करके कि उसकी पत्नी एड्रियाना उसे डिनर करने के लिए जल्दी घर पे आने के लिए कह रही है। अब इससे एंटिपोलस ऑफ सारिकस को लगता है कि उसका सेवक यानी ड्रोमियो ऑफ सारिकस जो है वो बदमाशी कर रहा है, उसके साथ मजाक कर रहा है, ठीक है, उसकी टांग खिंचाई कर रहा है, क्योंकि उसकी तो शादी हुई नहीं थी। तो वो सोच रहा था कि ऐसे क्यों कह रहा है। वो भी नहीं समझ पाता है कि ये तो मेरा सर्वेंट तो है नहीं, ठीक है। और इसलिए वो क्या करता है कि अपना सर्वेंट समझ करके वो ड्रोमियो ऑफ एफेसस की पिटाई कर देता है और कहता है कि उसकी कोई पत्नी वत्नी नहीं है, ठीक है, मेरी कोई बीवी नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। ये क्या नाटक लगा रखा है, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ड्रोमियो ऑफ एफेसस घर चला जाता है, उसको बड़ा बुरा लगता है, वो घर चला जाता है और एड्रियाना को बता देता है कि मालिक ने तो डिनर पे आने से मना कर दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आप तो उनकी पत्नी नहीं है, और ये जबकि यहाँ तक कह दिया कि उनकी तो कोई पत्नी है ही नहीं, ठीक है, और उल्टा मुझे मारा भी और भगा भी दिया, ठीक है। अब एड्रियाना का दिमाग गर्म हो जाता है। उसको तो पहले ही लगता था कि उसको तो पहले पति पर शक होता था, ठीक है, उसको तो पहले डाउट होता था हमेशा कि ये तो कुछ तो नाटक करता है, ये कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ में, ठीक है, एंटिपोलस ऑफ एफेसस के साथ में। तो फिर क्या होता है कि अब उसका शक यकीन में बदल जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि कोई तो मेरे पति को पसंद आ गई, कोई और ही औरत है, ठीक है। अब सेवक की बातें सुनकर उसका शक इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि उसे लगता है कि उसका पति किसी दूसरी औरत से पक्का मिलने गया होगा, इसीलिए झूठ बोला है। अब एड्रियाना क्या करती है कि अपने सेवक ड्रोमियो ऑफ एफेसस से पूछती है कि बताओ उसका हस्बैंड उसको मिला कहाँ पे था। अब वो एड्रेस बता देता है कि कहाँ पे मिला था वो, तो वो वहां पहुंच जाती है और वहां उसको मिलता है एंटिपोलस ऑफ सारिकस, जो कि एक्चुअली उसका ब्रदर इन लॉ है जी, ठीक है। अब क्या होता है कि वहां पर वो उससे मिलती है और उसे अपना हस्बैंड समझकर उसे जबरदस्ती खींच के घर ले जाने लगती है। अब जो एंटिपोलस ऑफ सारिकस है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे
अभी तक तो मेरा सर्वेंट पागल हो गया था, अभी ये औरत कौन सी आ गई जो ये कह रही है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ठीक है, अब वो क्या करती है कि बार बार उससे विनती करती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज घर चलो, ठीक है, मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, तुम प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना एंड ऑल। ठीक है, ये सुनकर एंटीपोलस ऑफ सारिकस और उसका सेवक कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे उसका सेवक कौन है? एंटीपोलस और सॉरी ड्रोमियो ऑफ सारिकस। ठीक है, तो एंटीपोलस ऑफ सारिकस एंड ड्रोमियो ऑफ सारिकस दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, वे आपस में ये डिस्कस करते हैं कि एफेसस के लोग, हमें लगता है कि जादू टोना करते हैं और ये कोई माया जाल है। अगर हम जो है कि अगर दिमाग से काम नहीं लेंगे तो हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये लोग डर जाते हैं थोड़ा सा। फिर वे जादू के डर से क्या होता है कि एड्रियाना के साथ उसके घर चले जाते हैं। वहां एंटीपोलस ऑफ सारिकस तो डिनर करने के लिए घर में चला जाता है एड्रियाना के साथ, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, यानी भाभी जी के साथ। लेकिन ड्रोमियो ऑफ सारिकस जो है वो घर के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता है उसको। एड्रियाना उसको खड़ा कर देती है और कहती है, हिदायत देती है कि किसी को भी घर के अंदर आने मत देना। ठीक है, अब ड्रोमियो ऑफ सारिकस जो है कि वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद क्या होता है कि एंटीपोलस ऑफ एफेसस अपने दोस्त के साथ डिनर करने के लिए घर आता है, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था, वो घर आने वाला था, जबकि डिनर तो कोई और कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब उसको दरवाजे पर मिलता है ड्रोमियो ऑफ सारिकस, ठीक है, जो कि उनको गेट पर ही रोक देता है। उसे लगता है कि किसी ने जादू से उसके मालिक का रूप धर लिया है, क्योंकि जो ड्रोमियो ऑफ सारिकस है उसने तो अभी देखा ना कि कुछ देर पहले मेरे मालिक तो इस लेडी के साथ अंदर गए हैं खाना खाने के लिए, तो ये दूसरा कौन बहरूपी आ गया। उसको तो पहले से डाउट हो रहा था कि कुछ तो माया जाल है शहर में, ठीक है, कुछ तो जादू टोना होता है यहाँ पर। तो उसको लगता है कि कोई उसका रूप धर लिया है और वहां पर आया है एंट्री करने के लिए। एंटीपोलस ऑफ एफेसस गुस्से में उसे मारने के लिए बढ़ता है, क्योंकि एंटीपोलस ऑफ एफेसस को ये लगता है कि ये मेरा ही सर्वेंट है ड्रोमियो ऑफ एफेसस और वो पागल हो गया है। ठीक है, लेकिन उसका दोस्त जो है एंटीपोलस ऑफ एफेसस का जो फ्रेंड है उसके साथ आया था, वो उसे रोक देता है उसे मारने से। फिर उन दोनों को ये लगता है, दोनों दिमाग लगाते हैं एंटीपोलस ऑफ एफेसस और उसका फ्रेंड, कि शायद एड्रियाना जो है वो एंटीपोलस से नाराज हो गई है और इसके लिए उसने ड्रोमियो ऑफ एफेसस को ऐसा करने के लिए कहा होगा। तो ऐसा क्या होता है कि वो दोनों कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो वहां से चले जाते हैं और जाकर कहीं और डिनर करने का सोचते हैं। ठीक, अब आगे क्या होता है कि उधर घर के अंदर क्या हो रहा है, डिनर करते टाइम एंटीपोलस ऑफ सारिकस जो है वो एड्रियाना, तो उसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी ना, और वैसे भी वो अननोन है तो एड्रियाना को वो कुछ भाव नहीं देता, क्योंकि वो तो वैसे ही कंफ्यूज है कि ये कौन लेडी जो मुझे जबरदस्ती खींच के ले आई। हाँ, लेकिन उसको एड्रियाना की सिस्टर लूसियाना मिलती है वहां पर और वो उसको अपना दिल दे बैठता है, वो उससे प्यार आदि की बातें करने लगता है। अब लूसियाना भी उसकी बातों में आ जाती है, वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। लेकिन जल्दी ही लूसियाना को रियलाइज होता है कि भाई ये तो गलत चीज है, मैं अपनी सिस्टर के साथ धोखा कैसे कर सकती हूँ, ठीक है, ये मॉरली गलत है और वो अपनी बहन को धोखा नहीं दे सकती, इसलिए वो कुछ आगे का कुछ सोचती नहीं है। कुछ देर बाद क्या होता है कि नेल नाम की एक सेविका है, एक मेड है, जो वास्तव में कौन है, ड्रोमियो ऑफ एफेसस की पत्नी है। ठीक है, ड्रोमियो ऑफ एफेसस की पत्नी है नेल, वहीं एंटीपोलस ऑफ एफेसस की पत्नी है एड्रियाना। तो यहाँ पर नेल जो है ड्रोमियो ऑफ एफेसस की पत्नी, वो बाहर गेट पर आती है और वहां खड़े ड्रोमियो ऑफ सारिकस को अपना पति समझकर डिनर के लिए लेकर के जाती है। ठीक है, बाद में वो अपने मालिक एंटीपोलस ऑफ सारिकस को मजाक करते हुए बताता है कि उसे अभी अभी पता चला है कि उसकी एक पत्नी भी है, मतलब उसकी भी एक पत्नी है, मतलब आपकी तो बन ही गई, मेरी भी बन गई। ठीक है, मतलब क्या माया जाल है यहाँ पे, मतलब फ्री का कुछ भी हो जा रहा है, कोई किसी को भी अपना हस्बैंड बना रहा है, कोई किसी को अपनी वाइफ बना ले रहा है, ठीक है, कोई किसी को भी जबरदस्ती खाना खिला लेने के जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये। तो फिर लेकिन वो वहां पे उसके मजाक उड़ाता है नेल का और कहता है कि मेरे तो एक बीवी भी है, आपको पता है, और वो ना पूरे ग्लोब की तरह गोल है, मतलब बहुत ही ज्यादा मोटी है और उसके शरीर पर तो ऐसा है कि आप दुनिया के देश भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये सुनकर एंटीपोलस ऑफ सारिकस को बहुत तेज हंसी आती है और वो मजाक में उससे कहता है कि अच्छा बताओ तो कौन कौन सा देश कहाँ पर है। तो फिर ड्रोमियो ऑफ सारिकस कहता है कि आयरलैंड इधर है, अमेरिका इधर है, फिर उसके बॉडी पार्ट्स को ऐसे ऐसे करके वो बोलता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि दोनों हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, बड़ा मजा आता है उनको। एक दिन एक सुनार रहता है जो एंटीपोलस ऑफ सारिकस को मिलता है और उस कहता है कि आपका चेन बन के तैयार हो गया है, तो ये सोने की चेन आप अपने पास रख लो, पैसे बाद में देना। ठीक है, तो एक दिन फिर उसके बाद क्या होता है कि अब एंटीपोलस ऑफ सारिकस कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे चेन बना के दिया, मैंने कब कहा था चेन बनाने के लिए। अब क्या था कि वास्तव में वो चेन उसको देना था एंटीपोलस ऑफ एफेसस को। ठीक है, लेकिन वो एंटीपोलस ऑफ एफेसस समझ करके वो चेन दे बैठता है एंटीपोलस ऑफ सारिकस को। ठीक है, और एंटीपोलस ऑफ एफेसस ने ये चेन बनवाई थी अपने वाइफ एड्रियाना के लिए, ठीक है, और उसके लिए उसने वो ऑर्डर दिया था।
अब जो है कि बाद में वो सुनार एक दिन एंटीपोलस ऑफ एफेसस से टकराता है और कहता है कि भाई चेन तो ले ली, अब पैसे कब दोगे। इस पर एंटीपोलस ऑफ एफेसस हैरान हो जाता है और कहता है कि पहले चेन तो दो, मतलब चेन तो तुमने दिया नहीं, पैसे मांग रहे हो। अब सुनार को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में जाता है और सोचता है, वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि एंटीपोलस ऑफ एफेसस जो है उसे धोखा दे रहा है, ठीक है, चेन भी ले ली और पैसे भी नहीं दे रहे हैं, और कैसे नाटक कर रहा है कि मेरे पास चेन नहीं है। अब क्योंकि उसने चेन तो दे दी थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसने चेन एंटीपोलस ऑफ सैरिकस को दी थी, जबकि पैसे तो एंटीपोलस ऑफ एफेसस से मांग रहा था। खैर, इसके बाद सुनार जो है वो जाकर के ड्यूक से उसकी शिकायत कर देता है, किसकी, कि एंटीपोलस ऑफ एफेसस चेन ले लिया, पैसे नहीं दे रहा, उसको धोखा दे रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि एंटीपोलस ऑफ एफेसस को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आगे उधर घर पे एड्रियाना एंटीपोलस ऑफ सैरिकस के बर्ताव से परेशान हो गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरा हस्बैंड है तो नॉर्मल एज अ हस्बैंड बिहेव करना चाहिए ना, कैसे अजीब अजीब से हरकतें कर रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं, ऐसा लग रहा है कि उसका घर ही नहीं है, जैसे लग रहा है कि उसकी ये वाइफ ही नहीं है, मतलब कि अजीब सी हरकतें कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो सोच रहे थे कि उसका हस्बैंड जो है वो पागल हो गया है, और इसके लिए वो उसको एक टोटके वाले के पास ले जाना चाहती थी कि जादू टोना वाला है ना, झाड़ फूंक वाले रहेगा, तो उसके पास ले जाएंगे, इसका बुद्धि ठिकाने लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखकर एंटीपोलस ऑफ सैरिकस जो है वो सुनता है, और जब ये देखता है कि मेरे साथ तो भाई अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो क्या करता है, अपने सेवक के साथ वहां से भाग जाता है और एक घर में जाकर के छुप जाता है। इसके बाद एड्रियाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, और परेशान होकर के वो ड्यूक के पास जाती है और कहती है कि उसका हस्बैंड जो है वो भाग गया है और कृपा करके उसे ढूंढने में हमारी मदद करें, ठीक है। और वो मुझे लगता है कि वो दिमाग उसका खराब हो गया है, वो पागल हो गया है। तभी उसका असली वाला हस्बैंड एंटीपोलस ऑफ एफेसस वहां कस्टडी से भाग करके ड्यूक के पास आता है, ठीक है, कैसे भी करके भाग आता है कारागार से, और एड्रियाना पर इल्जाम लगाने लगता है ड्यूक के सामने कि उसकी पत्नी जो है उसे बहुत परेशान करती है। ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उस दिन क्या सीन था कि जब एंटीपोलस ऑफ एफेसस घर जाना चाहता था डिनर करने के लिए, तो उसको ड्रोमियो ऑफ सैरिकस ने रोक दिया था दरवाजे पे, ये कह के कि एड्रियाना ने अंदर जाने से मना किया है, ठीक है। अब जबकि उसको तो पता ही नहीं था कि उसकी वाइफ को लग रहा है कि मैं अंदर हूं, जबकि मैं तो बाहर था, ठीक है। तो उसको रियलिटी नहीं पता थी पूरी कंफ्यूजन की, तो वो गुस्सा करने लगता है उसके ऊपर, और उल्टा ये तो देख ही रही थी कि उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो ये भी गुस्सा करने लगती है। फिर दोनों जो है कि एक दूसरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तभी वहां पर एमिलिया आ जाती है। एमिलिया कौन है, एंटीपोलस ऑफ सैरिकस और एंटीपोलस ऑफ एफेसस की जो मदर है एमिलिया, वो इगियन को खोजती हुई, वो इगियन की जो पत्नी है उसको मतलब वहां आ जाती है, और उसके साथ उसका बेटा एंटीपोलस ऑफ सैरिकस भी था, ठीक है, जो भाग करके एड्रियाना से भाग के छिपा हुआ था एक घर में। वो अपनी मदर को मिल जाता है और उसकी मदर वहां पर ड्यूक के सामने आ जाती है। और वो कहाँ मिला था उसको एक गली में मिला था, ऐसे रास्ते में, ठीक है। फिर क्या होता है, वो सबको असली कहानी बताती है भाई कि देखो वास्तव में क्या है कि एंटीपोलस ऑफ सैरिकस और एंटीपोलस ऑफ एफेसस उसके ही दोनों जुड़वा बेटे थे, और इसलिए सबको कंफ्यूजन हो रहा था। और बाद में क्या होता है कि ये सब जानकर सब कुछ सभी को क्लियर हो जाता है कि ओहो कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है, मेरा हस्बैंड तो ये है, मेरी वाइफ तो वो है, मेरी तो सच में शादी नहीं हुई थी, अच्छा वहाँ मेरी शादी हो गई है, अच्छा ये सोने की चेन उसकी थी, मेरी तो नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये नौकर उसका है, ये मेरा नहीं है। तो इस तरीके की बातें सबको क्लियर हो जाती हैं, जो भी कंफ्यूजन पीछे क्रिएट हुई थी सब क्लियर होने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि दोनों एंटीपोलस भाई जो हैं वो एक दूसरे के गले मिलते हैं, और अपने माँ बाप इगियन और एमिलिया भी जो है उनके, वो बहुत ही सालों बाद एक दूसरे से मिले रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि एंटीपोलस ऑफ एफेसस अपनी वाइफ एड्रियाना के पास चला जाता है, और एंटीपोलस ऑफ सैरिकस लुसियाना से रोमांटिक बातें करने लगता है और उसको पसंद करने लगता है। फिर लुसियाना भी क्लियर हो जाती है कि चलो ठीक है भाई, ये तो मेरे जो कि ब्रदर इन लॉ नहीं है, ये तो उनका भाई है, ठीक है। सो बेसिकली दोनों ड्रोमियो भाई भी खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, और इस तरह से इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। और जहाँ तक मेरा मानना है ये कहानी बहुत ही ज़्यादा फनी थी। ये तो शॉर्ट समरी में बताया मैंने, जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे विद डायलॉग्स एंड ऑल तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट फिलहाल इस कहानी को हिंदी में समझाने के पीछे मेरा यही रीज़न था कि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल सब चीज़ें, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड। अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके फिर से देख लेना, ठीक है। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में शेक्सपियर के किसी नेक्स्ट ड्रामा के साथ। तब तक के लिए आप रिविजन करो।